नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024। अपर्णा यादव वो चेहरा जिन्हें ना बीजेपी से मौका मिला, अपनी पार्टी छोड़कर आई। बीजेपी ने कभी साथ नहीं दिया, ना 2019 में, ना यूपी के विधानसभा चुनाव में, और ना अब 2024 में। कह रही थी कि रायबरेली से प्रियंका गांधी के अगेंस्ट चुनाव लड़ूंगी और जीत कर दिखाऊंगी, लेकिन बीजेपी ने पूरा खेल बदल दिया। बीजेपी ने उस सीट से उम्मीदवार बना दिया दिनेश प्रताप सिंह को। अब अपर्णा यादव उनसे मुलाकात करती हैं, उनको फूलों का गुलदस्ता देती हैं, चेहरे पर मुस्कान तो दिखती है। क्या ये मुस्कान वाकई में है? क्या बीजेपी पार्टी अपर्णा यादव के साथ गलत कर रही है, या फिर अपर्णा यादव इन सारी बातों को एक्सेप्ट कर चुकी हैं, या फिर अपर्णा यादव की चुनावों से पहले जो मुलाकात होती है, राजनाथ सिंह से ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ से ले लीजिए, उस मुलाकात में कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा लालच दे दिया जाता है जो अपर्णा यादव शांत हो जाती है। खैर, अब अपर्णा यादव की इन सब के बावजूद भी, सारी बातों के बावजूद भी, क्या अपर्णा यादव को अभी भी अखिलेश यादव एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे? मेरे साथ मौजूद है अमन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही, क्या अभी भी अखिलेश यादव अपर्णा यादव को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार होंगे? देखिए तनुज, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने देखा कि बीजेपी ने तो जिस तरह से खाली हाथ छोड़ दिया एक बार फिर अपर्णा यादव को, तो कई तरह के सवाल उठ के खड़े होते हैं कि आखिर बीजेपी अपर्णा यादव के साथ में इस तरह का अपमान क्यों कर रही है। क्योंकि अब तक उनको किसी भी पद पे, किसी पोजीशन पे, किसी मंत्रालय में, पार्टी के किसी पद पर कहीं भी उनको नवाजा नहीं गया। तो आप समझ सकते हैं कि अपर्णा के साथ में कहीं ना कहीं तो धोखा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अपर्णा यादव भी ये खूब समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैनपुरी से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन अगर आप मुझे चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो मैं रायबरेली जाना चाहूंगी, वहां से मैं प्रियंका गांधी अगर उतरती हैं तो वहां से मैं चुनाव लड़ूंगी। लेकिन देखिए, एक बार भी अपर्णा यादव का जिक्र नहीं होता, एक बार भी अपर्णा यादव को लेकर इस तरह की खबरें सामने नहीं आती कि बीजेपी ने उनके प्रति अपना रवैया दिखाया हो या उनके नाम पर विचार भी किया हो। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की स्थिति इस समय अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी के अंदर बनी हुई है। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को एक तरीके से कहा जाए तो अब टाटा बाय बाय भी कह सकते हैं अपर्णा यादव, क्योंकि उनको लगातार 2-2.5 साल से जिस तरह से गुमराह बनाकर रखा जा रहा है, जिस तरह से तमाम चीज़ों से जो बीजेपी के अंदर में होकर भी जो कह सकते हैं कि पार्टी की चीज़ें उनसे उनको दूर किया जा रहा है, वो बताता है कि अपर्णा यादव के अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा भरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जाहिर बात है कि अब हो सकता है कि वो वापसी की राह अपनाती हुई नजर आए। और अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव जाहिर बात है कि उनको ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे, आखिर उनके छोटे भाई की वो पत्नी है। और अगर वो वापसी करती हैं तो बिल्कुल उनके लिए परिवार को इकट्ठा करने की बात हुई, क्योंकि ऐसा ही हमने देखा कि शिवपाल यादव भी नाराज होकर अपनी अलग पार्टी उन्होंने बना ली थी, प्रसपा के नाम से, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। लेकिन उनको भी अब कह सकते हैं अखिलेश यादव ने पार्टी में दोबारा मिलाया है, शामिल किया है। तो ऐसा हो सकता है कि अपर्णा यादव भी एक बार फिर से सपा के अंदर जाती हुई नजर आए, क्योंकि बीजेपी में तो उनकी कोई पूछ बची नहीं है। सर, बार बार देखिए ये बात निकलकर सामने आती है कि अपर्णा यादव ने मैनपुरी से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया कि अपने परिवार के विरोध नहीं जाऊंगी। लेकिन क्या ये परिवार के विरुद्ध जाना नहीं है कि एक पार्टी जो बिल्कुल आपके परिवार के अगेंस्ट है, दूसरी पार्टी है आपके परिवार की बुराई करती है राजनीति के तौर पर, और आप उस पार्टी के साथ दे रहे हैं, तो ये भी तो परिवार के कहीं ना कहीं विरोध जाना हुआ। देखिए, बिल्कुल परिवार के खिलाफ जाना तो शायद नहीं हुआ, लेकिन हाँ, पार्टी के खिलाफ जाना जरूर हुआ। लेकिन देखिए, बहुत सारे विचारधारा ऐसी होती है, कई बार इससे नहीं मिलती, वहाँ पर उनको लगता है मेरा भविष्य बेहतर हो सकता है, यहाँ पर जो मुझे कह सकते हैं कि जो कुछ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए उन्होंने शायद बीजेपी की राह की होगी कि चलिए वहाँ पर अगर चला जाए तो शायद मुझे इस नाते कि मैं सपा परिवार की बहू, सपा परिवार से आई हूँ, मुलायम परिवार की बहू हूँ, तो शायद मुझे ज़्यादा तवज्जो मिलेगी। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, इसीलिए अब ऐसा लग रहा है कि अपर्णा यादव भी आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला कर सकती है, कोई बड़ी कह सकते हैं कि यहाँ पर फैसले का जो आगाज़ है वो कर सकती है। और यहाँ पर जो सपा में वापसी की उनकी राह की बात चल रही है वो यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ सकती है। अपर्णा यादव वैसे भी लगातार 2-2.5 साल से चर्चाओं में तो हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से उन्हें कोई ऑफर ना दिया जाना ये बताता है कि बीजेपी अपर्णा यादव को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है। वाकई में बीजेपी अपर्णा यादव को आगे बढ़ाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, और कहीं ना कहीं बीजेपी उनका जो राजनीतिक करियर है उसको खत्म करने पर तुली पड़ी है। लेकिन अभी तक अपर्णा यादव के इस दिमाग में ये बात समझ में नहीं आ पा रही है कि बीजेपी में ना रहकर अपने परिवार में जाऊं, अपनी पार्टी में जाऊं, जो उनके ससुर की पार्टी थी। और आज इस समय में पूरे देखिए दबदबा आज भी समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में है। ऐसा हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर अगर वो चुनाव भी लड़े किसी सीट से तो जीत भी जाए, लेकिन ये बात वो समझ नहीं पा रही। खैर, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या अपर्णा यादव को अभी भी बीजेपी में रहकर उनका साथ देना चाहिए या नहीं, या अपने घर वापसी कर लेनी चाहिए, अपनी पार्टी के साथ जाकर उनमें शामिल हो जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।